हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित। वंस अगेन मैं लेके आप लोग के लिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है क्वार्टाइल डिवीजन। बेटा लास्ट सेशन में अपन ने ना रेंज खत्म कर दिया था। रेंज की सारी वैरायटी जो बुक में थी वो और जो बुक में नहीं थी वो भी सब कवर हो चुका था। आज के सेशन में अपना होगा क्वार्टाइल डिवीजन। अब बेटा ये क्वार्टाइल डिवीजन क्या है? बेटा ये भी है ना एक तरीके का मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ही है, जिसको बोलते हैं अपना एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मतलब आपके डेटा में कितना वेरिएशन होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि डेटा है ना, डेटा वो आपका ओपन एंड होता है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब सर ये क्या होता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन? जैसे आपने क्लास इंटरवल में देखा रहेगा, लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फिर लास्ट में आएगा मोर देन 40। तो स्टार्टिंग का लेस देन 10 था, एंडिंग का मोर देन 40 था, उसको बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अब ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन में क्या होता है बेटा? उस केस में है ना अपना ओपन एंड क्लासिफिकेशन में वहाँ पे मीडियन बेस्ट होता है, मीडियन। अब बेटा मीडियन बेस्ट होता है मतलब मीडियन ज़्यादा अच्छे से निकाला जा सकता है उसमें। वहाँ पे मीन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ओपन एंड क्लासिफिकेशन में। तो वहाँ पे है ना मीडियन, और मीडियन का ही भाई क्या होता है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब। तो क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और मीडियन ये चारों किस में आएगा अपना ओपन एंड क्लासिफिकेशन में। तो क्वार्टाइल से क्या है, क्वार्टाइल डिविएशन, क्योंकि क्वार्टाइल डिविएशन में अपन क्वार्टाइल्स क्वार्टर यूज करने वाले हैं, Q1, Q2, Q3। याद आ रहा है जो पहले चैप्टर में पढ़ा था वही है पूरा इस चैप्टर में। तो आप फॉर्मूला बुक में आ जाओ और फॉर्मूला बुक में आप लिखो पॉइंट नंबर 2। ठीक है, आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा था कौन सा, रेंज करके। पॉइंट नंबर 2 लिखो जिसका नाम होएगा क्वार्टाइल डिविएशन, या फिर और इसका एक और नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। बता दो मैं ये नाम कैसे पढ़ा उसका, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका नाम है क्वार्टाइल डिविएशन। अब इसका फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको, इसको शॉर्टकट में QD लिखते हैं, QD। फॉर्मूला है कुछ इस तरह, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। बेटा Q3 का मतलब, हाँ Q3 का मतलब क्या हो गया, हाँ अपर क्वार्टाइल, क्या बोलेंगे इसको, अपर क्वार्टाइल। जिसको आप 75% ऑफ द एरिया भी बोल सकते हो, 75% ऑफ द एरिया। Q1 का मतलब होता है लोअर क्वार्टाइल, जिसको 25% एरिया बोलते हैं। अब Q1 और Q3, एक Q2 भी होता है जिसको बोलते हैं मीडियन, 50% ऑफ द एरिया। यहाँ पे Q2 का यूज नहीं है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अच्छा ऐसा तो अपन ने रेंज में ही पढ़ा था, L माइनस एस, वहाँ पे अपॉन में 2 नहीं था, वहाँ भी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू था, पर ये अपॉन 2 कर दिया। बेटा अपॉन 2 का मतलब होता है हाफ, हाफ मतलब होता है सेमी। तो ये ना रेंज क्या है, सेमी रेंज हो गया, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, इसका नाम ऐसा दिया गया था। क्लियर है कि नहीं? हमें तो फॉर्मूला याद करना है बेटा, ये दुनियादारी क्यों कर रहे हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। क्वार्टाइल डिवीजन पूछा तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, एंड Q1 Q3 कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखाया था अच्छे से, वही पूरा इधर फॉलो करना पड़ेगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा ना पहले वाले चैप्टर का। क्लियर है? अच्छा, और साथ में लिखो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। बेटा रेंज जैसा ही है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ठीक है ना? तो ये दो फॉर्मूला याद रखना है। बेटा एक और फॉर्मूला था लेकिन वो आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं भी इतना नहीं, चलो बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, चलो बता देता हूँ, बट यूज नहीं होगा आपका, आपके FI में। अगर आप है ना Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1 दोनों को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो, 2 से,
मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर लोगे तो क्या आएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्या आएगा, क्वार्टर डिविएशन। ओके, और अपॉन में Q3 और Q1 डिवाइड बाय 2 मतलब एवरेज, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का एवरेज क्या हो जाएगा, सेकंड क्वार्टाइल। Q1 प्लस Q3 अपॉन 2 क्या होगा, सेकंड क्वार्टाइल, और सेकंड क्वार्टाइल का मतलब होता है मीडियन। तो आपके एज ए जनरल नॉलेज के लिए ये बता दिया मैंने आपको। तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, क्लियर है कि नहीं। तो सम करेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा, बहुत सिंपल है ये। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके इस सीरीज में जो मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर किया है, अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे ना, जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, तो उसको ना पूरा शीट मिला रहेगा, पूरा शीट। तो पूरे शीट के हिसाब से मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर है कि नहीं। तो फाइंड क्वार्टाइल डिविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ 11 बोतल्स ऑफ 1 लीटर ऑफ एनर्जी मिल्क फॉर 11 डेज बाय ए डीलर। तो एक डीलर ने देखो ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको क्या करना है बेटा, ये दुनियादारी जाने दो। 11 बोतल का इंफॉर्मेशन है, देखते 11 बाटली है क्या, अरे बोतल है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बोतल्स हैं। अच्छा, क्वार्टाइल डिविएशन की बात हो रही है, क्वार्टाइल डिविएशन के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अभी अपने को Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा। चलो रिकैप करो आप कि आपने प्रीवियस चैप्टर में क्वार्टाइल कैसे फाइंड किए थे। मैंने बोला था कि ऑल स्टेप्स आर सिमिलर एज मीडियन, जैसा मीडियन था वैसे क्वार्टाइल्स भी है। तो मीडियन में अगर रॉ डेटा है, इंडिविजुअल डेटा है, तो पहला स्टेप्स क्या था मीडियन में, बोलो क्या था, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पर भी वही करना है आपने को। तो यहां मैं सॉल्यूशन आपको लिखा रहा हूं, साथ में करो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर करें, असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा फिर बड़ा, बड़ा सबसे बड़ा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, हेल्प करना बेटा, कमेंट करके बताना क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू। यस 25। उसके बाद 30 का सीरीज है, तो क्या है 32 34 37, 32 34 37, फिर क्या है 39, फिर 40 42 47, अच्छा 42 के बाद 45 है, क्या है 45 फिर 47 है, ठीक है ना, 45 47, फिर 50 और 55। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तरीका करने का, जो आपको मिलता है उसको काटते जाओ। अब Q1 फाइंड करेंगे बेटा। Q1 का फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 4 टर्म। कुछ याद आ रहा है, यही फॉर्मूला आपका कौन सा है, n प्लस 1 अपॉन 4। यहां तक क्लियर है। अब n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 11 है, अपॉन में 4 आएगा क्वार्टाइल से, इसके लिए कि क्वार्टाइल्स में क्या होता है, पूरे ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्वार्टाइल्स में, तो अपॉन में 4 आएगा। अब n के जगह पे 11 पुट किया, 11 प्लस 1 कितना होता है 12, और 12 अपॉन 4 कितना होता है बेटा, 12 अपॉन 4 3 ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म क्या आ रहा है बेटा, 1 2 3 34। अरे समझ रहा है कि नहीं, पक्का। तो थर्ड टर्म क्या आ गया अपना 34, अंडरस्टूड। उसके बाद हम फाइंड करेंगे Q3। Q3 का फॉर्मूला क्या है, 3 आ जाएगा मल्टीपल में, बाकी तो सेम ही फॉर्मूला है। 3 n प्लस 1 अपॉन 4, तो n प्लस 1 अपॉन 4 कितना है 3। अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ है बेटा, वापस से वैल्यू पुट मत करो, n का 11 टाइम लग जाएगा ना।
तो यहाँ पे n पुट करने से अच्छा ये है कि जो n प्लस 1/4 आपने कैलकुलेट किया था 3, उस 3 को यहाँ पे लिख दो। 3 3 जा 9, 9th टर्म। तो 9th टर्म कौन सा है? 1, चलो इधर नहीं, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 47। तो Q3 का वैल्यू क्या आ गया? 47। अब फाइंड करना था आपको क्वार्टाइल डिविएशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2। हमारे पास Q3 भी है और Q1 भी है। Q3 दिया है 47, 47 माइनस कितना? 34/2। तो 47 माइनस 34 डिवाइड बाय 2, 6.5 आया आंसर। तो आप चेक कर सकते हो क्वार्टाइल डिविएशन कितना आ रहा है? 6.5। अभी आपको किस में दिया हुआ था बेटा? लीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो 6.5 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आपको क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। अगर रुपीस में लिखा होता तो रुपीस में आता आपका आंसर। हाँ, अगर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी पूछा होता ना, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, वो आपको यूनिट फ्री मेजर होते हैं, उसमें यूनिट लगाने का ही नहीं। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट भी पूछा है इसमें। तो क्वार्टाइल डिविएशन भी करना है और क्वार्टाइल डिविएशन का कोएफिशिएंट भी करना है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ डेली एक्सपेंसेस इन रुपीस में। तो आंसर रुपीस में लिखेंगे क्यूडी का, बट कोएफिशिएंट रुपीस में मत लिखना, ठीक है ना। तो सिंपल है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। बताओ क्या आएगा असेंडिंग ऑर्डर? स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है इसमें? स्मॉलेस्ट वैल्यू किधर गया? 12, 15, उसके बाद 19, उसके बाद क्या है? 19 के बाद 21, फिर 26, फिर 35 और 38। एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी 3 और 3 6 और एक 7 है। क्लियर है कि नहीं? तो Q1 का फॉर्मूला n प्लस 1/4 टर्म, 7 प्लस 1/4 टर्म। बेटा 7 प्लस 1 तो 8 आ जाएगा। 8 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 2, सेकेंड टर्म। कैलसी की भी जरूरत नहीं है। सेकेंड टर्म क्या है? फर्स्ट और सेकेंड, 15। Q1 आ गया। अब Q3 क्या आएगा? 3 n प्लस 1/4 टर्म। बड़ा सिंपल है, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। सिंपल है इसके लिए। फिर n प्लस 1/4 किधर गया? 2। n प्लस 1/4 2 था, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो क्या आएगा? 6th टर्म। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6, 35। Q3 आ गया। फिर पूछा था क्वार्टाइल डिविएशन। Q3 माइनस Q1/2। Q3 क्या है? 35, 35 माइनस 15/2। बेटा 35 में से 15 गया तो कितना आएगा? 20। 20/2 कितना होता है? 10। तो ₹10 लिखो। क्या करो? ₹10, क्योंकि आपको रुपीस में दिया हुआ था। फिर क्या पूछा था? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1, 35 माइनस 15, 35 प्लस 15, तो 20/50, 0.4। 5 4 जा 20 होता है ना, 0.4। आप कैलकुलेटर से भी चेक करके लिख सकते हो। तो आपका 10 और 0.4 आंसर आ गया। यस बेटा, समझ में आया?
कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हम लोग, ये 2 क्वेश्चन तो किया। आगे ना आगे ये डेटा इंडिविजुअल का था। अच्छा एक और चीज़ मैंने ना यहाँ पे ध्यान देनी है, अगर ये 7 8 होता तो यहाँ पे 8 + 1/4 आता तो यहाँ पे पॉइंट में आता, पॉइंट में। तो पॉइंट का भी करने मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस चैप्टर में कि अगर डेसिमल में हो तो कैसे लिखने का। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आता 8.25, तो 8th टर्म प्लस 0.25, 9th टर्म माइनस 8th टर्म, याद आ रहा है कि नहीं? तो वैसे करके आपको करना है। मतलब आपको Q1 और Q3 तो निकालना ही है जैसा आपने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, तो सिंपल है, कोई भी कर लेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये कौन से टाइप का डेटा है? यहां पर भी क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, बट ये जो कैटेगरी है ये आपका डिस्क्रीट डेटा है। कौन सा है? डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट में कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या था डिस्क्रीट में, कि जब आप x को लिखते हो ना, x को तो अच्छे से लिखना है, मतलब x होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। देखो असेंडिंग है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो x को लिख दो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, फिर लिख दो फ्रीक्वेंसी 8, 15, 17, 21, 30, 23, 15, 8, 3। दूसरा स्टेप क्या था? फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, CF। तो CF निकाले क्या अपन? CF मतलब F को प्लस करते जाने का, ठीक है ना, 1 by 1। 8 का 8 लिखा मैंने इधर। 8 + 15 कितना होगा? 23, प्लस 17 कितना होगा? 40, प्लस 21 61, प्लस 30 91, प्लस 23 114, प्लस 15 129, प्लस 8 137, प्लस 3 140, और इसका टोटल भी करोगे ना 140 आएगा, जो कैपिटल N है। और मुझे वापस से एक बार चेक करना पड़ेगा क्या 140 आ रहा है क्या? 8 + 15 + 17 + 21 + 30 + 23 + 15 + 8 + 3। ये मैंने चेक किया खुद के लिए, ठीक है, सही है। तो आपका 140 क्या हुआ? ये कैपिटल N, F का टोटल। अच्छा, इसमें अभी Q1 कैसे निकालते हैं? कैपिटल N + 1/4 लिखते हैं वैल्यू ऑफ x। याद आ रहा है कुछ? कैपिटल N कितना? 140 + 1/4। तो 140 + 1 डिवाइड बाय 4, 35.25। इसके बाद क्या करें? इसके बाद अपने को है ना CF में ढूंढना है। ये किसके अंडर में आता है? यह आता है 40 के अंडर में, क्योंकि 8 और 23 की औकात नहीं है इसको रखने की। समझे? 8 छोटा है, 23 भी छोटा है। तो पहला क्या आया? 40, जो इसको ले सकता है अपने अंदर। बाकी ये सब तो हो गई, लेकिन पहला कौन आया था? 40। यह आया अपना Q1, जिसका x वैल्यू कौन सा है? 14। तो 14 इज द Q1। जो आपने सिलेक्ट किया ना, सिलेक्ट, उसका x वैल्यू लेने का आंसर। क्लियर है? तो Q1 क्या आ गया? 14 आ गया। उसके बाद Q3 क्या आएगा? 3 कैपिटल N + 1/4 वैल्यू ऑफ x 3। बेटा कैपिटल N + 1/4 आपने कैलकुलेट किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे क्या आया? 35.25। तो यहाँ पे 35.25 हो जाएगा। इंटू अगर मैं 3 करूँ, इट कम्स टू 105.75
वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा वैल्यू ऑफ एक्स लिखना मत भूलना। अब यहाँ पे आपका Q3 का वैल्यू आ जाएगा 105, किसके अंदर में आएगा, ये 114 के अंदर में आएगा। समझ रहा है कि नहीं, 91 के अंदर तो आएगा नहीं, ये आएगा। तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या है, 17 है, तो 17 आपका Q3 हो गया। सेम चीज़ है बेटा जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 में की थी, उसका रिवीजन हो रहा है ये। अब पूछा था क्वार्टाइल डिविएशन। बेटा एग्जाम में ना, एग्जाम में ये पहले पूरा फुल फॉर्म लिख देना इसका, ऐसा लिख देना एग्जाम के हिसाब से, क्वार्टाइल डेविएशन, कॉमा करके लिखना QD इक्वल टू, समझे बा, बता देना क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्या आएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 आया 17, 17 माइनस 14 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 1.5। क्या दिया, रुपीस दिया, कुछ भी नहीं दिया, हम भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या आएगा, 1.5, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1.5। आई होप कि आपको समझ गया रहेगा ये, पक्का। तो आज के अपन सेशन में क्या पढ़ा, क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला, फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला, फिर इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसी में अगर डेटा कंटिन्यूअस आ गया तो क्या होगा, उसमें क्या बड़ा फॉर्मूला यूज होता है बेटा कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन क्वार्टाइल डिविएशन का आगे का पार्ट लेके जिसका नाम है कंटिन्यूअस डेटा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।